दोस्तों विराट कोहली ने 50वां शतक जड़ के मैदान पर सचिन तेंदुलकर को दी सलामी, जिसके बाद पूरे मैदान पर उठ गया शोर। और दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने पूरी तरह ठोक दिया न्यूजीलैंड को और इसके बाद फूटा भारत का गुस्सा। विराट कोहली, शुभमान गिल, कप्तान रोहित समेत भारत के सभी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की कर दी जमकर धुलाई और ले लिया पिछली हार का बदला। और दोस्तों फाइनल की राह हो गई आसान। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों ये मुकाबले में भारत की शुरुआत काफी बेहतरीन रही। जहां दोस्तों इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में कप्तान रोहित खुद आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से इस मैच में भारत को इस मुकाबले में जबरदस्त शुरुआत मिल गई थी। जहां ट्रेंट बोल्ट के शुरुआती ओवर में ही रोहित शर्मा ने एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके जड़कर पहले ओवर में ही 10 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों रोहित शर्मा हर ओवर में एक छक्का या चौका जड़े जा रहे थे और इस वजह से भारत का स्कोर ही काफी तेजी से आगे भाग रहा था और 6 ओवर में ही भारत की टीम के 50 रन बन चुके थे। और दोस्तों रोहित शर्मा अपने 50 से केवल 3 रन दूर खड़े थे। और दोस्तों रोहित शर्मा के साथ शुभमान गिल भी कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब इसके बाद 71 रन के स्कोर पर टीम सऊदी की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला तो गेंद काफी ऊपर गई, लेकिन उस कैच को केन विलियमसन ने पकड़कर भारत को पहला झटका दिया। और दोस्तों कप्तान रोहित केवल 29 गेंदों में 4 छक्के 4 चौकों की मदद से 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। और दोस्तों रोहित अपने अर्धशतक से 3 रन दूर रह गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे और दोस्तों विराट कोहली के मैदान पर आते ही पूरी तरह शोर मच गया था। लेकिन दूसरी तरफ शुभमान गिल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 41 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर डाला था। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की पार्टनरशिप भी कर डाली थी। और दोस्तों भारत का स्कोर इस मैच में काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच जब शुभमान गिल अपने व्यक्तिगत स्कोर 79 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी उनके पैर में काफी तेज अकड़न महसूस हुई और इस वजह से बाहर बैठे कप्तान रोहित ने शुभमान गिल को इशारा देकर वापस बुलवा लिया। क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि जहां भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत के बाद शुभमान गिल हड़बड़ी में आउट होकर आ जाएं। ऐसे में दोस्तों शुभमान गिल को रिटायर्ड हार्ट करके मैदान से बाहर बुला लिया गया और उनकी जगह इस मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे। लेकिन एक तरफ किंग कोहली इस मैच में कमाल की लय में दिख रहे थे और कमाल की बल्लेबाजी करते करते विराट कोहली ने 63 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। जहां 50 रन पूरे करने के बाद विराट कोहली इसके बाद काफी आक्रामक दिखने लग गए और इसके बाद उनका साथ श्रेयस अय्यर ने दिया। जहां इसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था। और दोस्तों भारत की टीम इसके बाद और तेजी से रन बना रही थी और विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों अय्यर इस मैच में एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ रहे थे। जहां इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए केवल 37 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। और दोस्तों श्रेयस अय्यर इस मैच में एक के बाद एक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को छक्के जड़े जा रहे थे। और इसी बीच इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारत का स्कोर भी 300 रन के पार पहुंच गया था। और दोस्तों इसके बाद विराट कोहली ने 106 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा करा और वो दोस्तों ऐसा करने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक 50 शतक जड़ दिए हैं और दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। और दोस्तों अब विराट कोहली 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और दोस्तों कोहली ने शतक मारते ही सचिन तेंदुलकर की तरफ इशारा करते हुए उनको सलाम किया और दोस्तों मैदान पर बैठ गए। और दोस्तों पूरे मैदान पर पूरी तरह शोर उठ गया था और दोस्तों सब विराट कोहली कह रहे थे। और इसके बाद विराट कोहली और भी तेज गति से रन बनाने के चक्कर में 327 रन के स्कोर पर टीम सऊदी की गेंद का शिकार बने। और दोस्तों विराट कोहली 113 गेंदों 9 चौके 2 छक्के की मदद से 117 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर का बल्ला इस मैच में पूरी तरह आग उगल रहा था और उनकी बल्लेबाजी की वजह से भारत का स्कोर भी 400 रन तक पहुंचने वाला था। जहां इसके बाद श्रेयस अय्यर ने केवल 67 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने बैक टू बैक 2 शतक लगा दिए थे। जहां दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर और भी तेज गति से बैटिंग करने के चक्कर में 381 रन के स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद का शिकार बने। और दोस्तों अय्यर केवल 70 गेंदों में 8 छक्के 4 चौकों की मदद से 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए।
जहां दूसरी तरफ केएल राहुल का बल्ला भी इस मैच में पूरी तरह आग उगल रहा था। और दोस्तों इसके बाद भारत की टीम 400 रनों का आंकड़ा देख रही थी और श्रेयस के आउट होते ही शुभमान गिल बैटिंग करने उतरे और गिल ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दिया, क्योंकि केएल राहुल ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर 397 रन तक पहुंचा दिया था 4 विकेट के नुकसान पर। जहां केएल राहुल 20 गेंदों में 2 छक्के 5 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो गिल ने भी 66 गेंदों में 80 रनों की नॉट आउट पारी खेली। और दोस्तों अब भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को 397 रन के अंदर रोकना होगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की गेंदबाज अब न्यूजीलैंड के सामने इतने रन डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत फाइनल में पहुंचे तो आप कमेंट में फाइनल जरूर लिख दें।